बोलिए। सबसे पहले तो आपको धन्यवाद देता हूं जो आप हमसे इंटरव्यू लेने आए हैं। नाथनगर भागलपुर शहरी क्षेत्र है के बगल में ही नाथनगर पड़ता है। मैंने जेठ हसन साहब के साथ लगभग 25 पंचायत घूमे। 25 पंचायत में कहीं कोई काम नहीं हुआ। अगले 27 वर्ष में 27 वर्ष में ना रोड है, ना पानी का ठिकाना था, ना ट्रांसफार्मर का ठिकाना था। तो जेठ हसन साहब ने फ़ोन से सबका समस्या को दूर किए बिना चुनाव लड़े हुए। लेकिन जब हम घूमते थे तो वहाँ बेरोज़गारी समस्या जो है वो बेरोज़गारी समस्या पर हम लोगों ने बात किए। और जेठ हसन साहब का कहना है कि जैसे गंगा के किनारे एक रिंग बांध हो जिससे बाढ़ से जो लोग पीड़ित होता है उसमें थोड़ा राहत मिलेगा। और इतना ही नहीं, जबकि जहाँ जहाँ राहत नहीं मिल रहा था जेठ हसन साहब ने वहाँ राहत का इंतज़ाम किया, वहाँ भोजन का इंतज़ाम किया। जो रोड पर आकर के दीरा के किनारे के लोग, गंगा के किनारे के रहने वाले लोग रोड पर रहते थे, वहाँ पर उनको खाना का इंतज़ाम किया और सिविल चलवाए। और अपने दम पर उन्होंने सभी को कह करके कि भाई उनकी भोजन की इंतज़ाम होना चाहिए, नहीं तो रोड पर भूख से मर जाएगा लोग। उसके लिए वो इंतज़ाम किए। गाय माल के लिए रक्षा के लिए उन्होंने काफ़ी किए, मदद किए इतने न। और उसके बाद जो मेरा सवाल आपसे ये है कि इस बार जो है जी नाथनगर विधानसभा का जो टिकट किनके खाते में जाएगा? देखिए, ये तो हम नहीं कह सकते हैं, लेकिन हम लोगों ने चाहते हैं कि राजद की टिकट अगर हो तो जेठ हसन साहब को हो। जेठ हसन साहब उस सीट को निकाल लेंगे और आसानी से निकालेंगे। जिस तरह से उनकी काम हुआ है, वह बिना जीते हुए जो काम किए हैं वो आसानी से वो सीट निकाल लेंगे। लेकिन जो है नाथनगर विधानसभा से अटकटें आ रही है, बातें हो रही है कि जेठ हसन साहब हों या फिर अन्य पार्टी के भी उम्मीदवार जो है नाथनगर विधानसभा में, तो इस बार का जो मुकाबला बहुत ही ज़बरदस्त होगा। तो क्या लगता है कि इस बार का जो चुनाव होगा कैसा होगा और क्या से आप लोगों का मंथन रहेगा कि इस बार कौन निकलेगा नाथनगर विधानसभा से? नाथनगर विधानसभा का जो हमने स्थिति देखा है, जनता का जो स्थिति देखा है, वह राजद के खाते में एकदम, और वो भी जेठ हसन के कारण उनके चलते जो है कि जेठ हसन का पुकार है।